जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज की वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं ईयरली प्रेडिक्शन फॉर लियो असेंडेंट 2021, सिंह लगन के जातकों के लिए 2021 का संपूर्ण भविष्य कथन, ये हम आज चर्चा करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि अगर आपकी लगन कुंडली में यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है। देखिए, अगर आपकी लगन कुंडली में यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका जो लगन है वो सिंह लगन है। और अगर आपका यहाँ पर कुंडली में जो है 5 नंबर लिखा हुआ है, तभी ये वीडियो आपके लिए जो है लाभकारी है, तभी ये संपूर्ण भविष्य कथन 2021 का जो है आपके लिए होगा। अगर यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, अगर आपका सिंह लगन है, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए लाभप्रद होगी। तो आइए चर्चा करते हैं। इसकी चर्चा शुरू करने से पहले हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आपका सिंह लगन है तो एक सिंह लगन के जातकों का जो व्यक्तित्व होता है, उनका जो व्यवहार होता है, वे कैसा व्यवहार रखते हैं, करते हैं, उनका जो जीवन है, मतलब किस तरीके का उनका व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होती है, आज हम उस पर पहले जो है चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सिंह लगन की अगर हम बात करें तो सिंह लगन के जो आपके यहाँ पे जो लग्नेश बनते हैं, जो स्वामी बनते हैं, वो सूर्य देव के पास इनका जो है स्वामित्व जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य क्या है, अग्नि के, ये अग्नि तत्व लगन हो गया है और साथ साथ जो है सूर्य है अग्नि के कारक होते हैं। और इस कारण से इनके अंदर, इस लगन के जातकों के अंदर जो होता है वो अग्नि जो होती है वो प्रधान होती है, अर्थात इनके अंदर ऊर्जा का जो लेवल होता है, एनर्जी लेवल जो होता है वो काफ़ी हाई होते हैं, काफ़ी ऊर्जावान होते हैं ऐसे जातक। और ऊर्जावान होने के कारण इनकी जो पाचन शक्ति भी होती है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। साथ साथ देखिए, सूर्य क्या है, सूर्य जो है अगर ज्योतिष में बात करी जाए, कुंडली इसमें एस्ट्रोलॉजी में बात करी जाए, तो सूर्य आत्मविश्वास के कारक है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इन सब के कारक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जातकों के अंदर जो है कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा पाया जाता है, साथ साथ जो है मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, तो इन सब के लिए ये ललायित रहते हैं, अर्थात इनको पाने की चाह रखते हैं। इनके अंदर एक स्वभाव ये रहता है कि मान सम्मान, मतलब जो है ये सब पाने की इच्छा रखते हैं। साथ साथ इनके अंदर एक ये नियम ये भी रहता है कि फॉलो टू मी, अर्थात जो मैं कहूँ जो है, अर्थात सब मुझको जो है माने, और जो मैं कहूँ उसको मतलब जो है सब माने। कोई भी व्यक्ति जो है इनकी बात को जो है नकारे नहीं, जो ये कह रही हैं उनका जो है मतलब जो है उनका अनुसरण करे, साथ साथ जो है उनके बताए हुए मार्ग पर चले। ऐसा जो है इनका जो है मानना होता है, ऐसा ये चाहते हैं अपने साथ। और साथ साथ देखिए, सूर्य के कारण जो है, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, इसके कारण इनके अंदर यही वाली बात लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है ऐसे व्यक्तियों के अंदर। अब ये जो साथ साथ जो सूर्य के अंदर जो है क्या होता है, यहाँ पर एक व्यक्ति के अंदर जो है अहंकार, ईगो भी देखा जाता है। देखिए, जो ये सिंह लगन के व्यक्ति होते हैं, इनके अंदर क्रोध होता है, अधिक होता है। साथ साथ जब ये चाहते हैं कि जो मैं कहूँ उसको सब माने, तो कहीं ना कहीं इनकी ये बात जो है सामने वाले व्यक्ति को कभी ना कभी जो है ये वाली बातें जो है इनकी अच्छी भी नहीं लगती, ये व्यवहार इनका अच्छा भी नहीं लगता, परंतु इनके अंदर ये आदत पाई जाती है। और अक्सर मैंने इस लगन के जातकों के लिए भी देखा है कि पहले ये व्यक्ति जो है, क्योंकि राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं, राजसिक ठाट बाट, शाही ठाट बाट चाहते हैं और इस तरह की प्रवृत्ति रखते हैं, शाही तरीके से जीना चाहते हैं। साथ साथ मैंने इनमें लगन के व्यक्तियों के लिए अंदर ये भी देखा है कि ऐसे व्यक्ति जो है सामने वाले के लिए सबसे पहले जो है ये थोड़ा विनम्रता जो है ये कभी कभी भूल जाते हैं, ऐसा इनके साथ होता है। चाहे ये किसी के सामने जो है समक्ष मतलब सलाह लेने भी आए तो ये भी सबसे पहले उसका स्टेटस चेक करने लग जाते हैं। ऐसा भी अक्सर इनके साथ होता है कि ये पहले उसका जो है उसका लेवल चेक करते हैं कि अगर उसका हाई मतलब एक लेवल अपने मतलब एक ये लेवल है कि उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं चाहिए, तो सबसे पहले ये उसका जो है लेवल चेक करते हैं कि ये व्यक्ति क्या ये सम्मान के योग्य है या नहीं है। कितनी बार ये अगर सपोज करिए अध्यात्म के मार्ग में अगर जाते हैं, तो अगर सपोज करिए कहीं गुरु हैं, तो उसके भी सबसे पहले उसका चेक करने लग जाते हैं कि ये व्यक्ति सम्मान के लायक है या नहीं है। इस तरह की प्रवृत्ति भी होती है। साथ साथ ये कहीं ना कहीं विनम्र व्यवहार करना भी भूल जाते हैं और इनका वहां पे कहीं ना कहीं ईगो जो है, अहंकार भी दिख जाता है। क्योंकि ये सिंह लगन है तो कहीं ना कहीं ये सब बातें इस तरह के जो जातकों के, इस लगन के जातकों के व्यक्तित्व के अंदर अवश्य ही पाई जाती हैं और ये सब बातें इनके अंदर होना स्वाभाविक सी बात है, ये सब होगी ही होगी। देखिए, साथ साथ इनके चेहरे पर एक तेज भी होता है, सूर्य का तेज। अगर सूर्य की स्थिति कुंडली में और अच्छी है तो यहाँ पर जो है तेज भी दिखता है, चाहे वह व्यक्ति सांवले ही रंग का क्यों ना हो, परंतु उसके चेहरे पर सिंह लगन का प्रभाव अवश्य दिखाई देता है। देखिए, अब हम बात करते हैं 2021 के लिए संपूर्ण भविष्य कथन की जो हम चर्चा करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले ग्रहों की स्थितियां देख लेते हैं। देखिए, हम जो
ईयरली प्रेडिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो ग्रह स्थिति देखते हैं वो मेजर प्लैनेट्स की देखते हैं, अर्थात वो ग्रह जो एक ही राशि में जो है लंबे समय तक रहते हैं, अर्थात लंबे समय तक जो है एक ही राशि में गोचर करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शनिदेव जो है 2.5 साल तक एक ही राशि में गोचर करते हैं, गुरु भी वक्री और मार्गी दोनों मिलाकर जो है 1 साल तक जो है आसपास इसी समय तक जो है गोचर करते हैं। और साथ साथ राहु केतु का आपको पता ही है 1.5 साल का टाइम पीरियड होता है, 18 महीने का टाइम पीरियड होता है इनका जो है। तो अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि शनिदेव जो है 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक जो कि अभी चल रहे हैं, किसमें मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। और अगर सिंह लगन की बात करी जाए तो सिंह लगन में जो मकर राशि आती है वो 6th हाउस में आती है, जो भाव रोग रिपू ऋण जो है इन सबसे बातों से संबंधित जो है भाव होता है। तो इसमें जो है शनिदेव जो है मकर राशि में जो है गोचर कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राहु केतु की, अगर हम बात करते हैं तो राहु केतु जो है 22 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक का समय है, ये वृषभ राशि में गोचर करेंगे। और राहु अगर वृषभ राशि में गोचर करते हैं तो राहु से 180 डिग्री पर जो है सामने ही होते हैं। ये केतु जो होते हैं वो वृश्चिक राशि में जो है गोचर करने वाले हैं। कब से? 22 सितंबर से 12 अप्रैल 2022 तक जो है वृषभ राशि में जो है राहु गोचर करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गुरु की, अगर हम बात करें गुरु 19 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 तक मकर राशि में मार्गी होकर विचरण करेंगे, गोचर करेंगे। और उसके बाद 5 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक ये कुंभ राशि में जो है गोचर करेंगे मार्गी होकर। और उसके बाद 14 सितंबर 2021 से पुनः 20 नवंबर 2021 तक का जो समय रहेगा ये मकर राशि में जो है, मकर राशि ये इसमें वक्री होकर अर्थात जो है वक्री होकर जो है ये 6th हाउस में मकर राशि में जो है गोचर करने वाले हैं। अब इन ग्रहों का हमारे जीवन पर जो है क्या क्या प्रभाव, अर्थात सिंह लगन के जातकों के व्यक्तित्व पर, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहां पर शनिदेव की बात करते हैं। देखिए शनिदेव इस कुंडली में जो है 7th भाव के स्वामी हैं और साथ साथ जो है आपके यहाँ पे 6th हाउस के जो है 6ठे भाव के जो है स्वामी है। तो इन दो भावों का स्वामित्व शनिदेव के पास है। और शनिदेव जो है कहां पर बैठ गए हैं? शनिदेव बैठ गए हैं 6th हाउस में, 6ठे भाव में। अब ये भाव 6th भाव जो होता है ये भाव रोग रिपु ऋण इन सब का भाव होता है। और साथ साथ ये भाव नौकरी हो गई, कंपटीशन हो गया, इन सब का भी भाव है। तो शनिदेव आप सभी जानते हैं शनिदेव का स्वभाव क्या होता है। शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की क्या होते हैं? वृद्धि करने वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं शनिदेव यहां पर बैठकर जो है रोगों की भी वृद्धि करेंगे और साथ साथ जो है शत्रु, क्योंकि यहां पर जो है शनिदेव बैठे जो है 6th भाव में बैठे शनिदेव जो है शत्रु हंता भी बनते हैं। और यहां पर बैठे शनिदेव शत्रु हंता भी बनेंगे, लेकिन क्या करते हैं ये वृद्धि करके उस व्यक्ति को जो है उस योग्य बना देते हैं कि वो उसका जो है शत्रु पर हावी हो जाता है। इस तरह की प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर हो जाती है। तो यहां पर शनिदेव बैठकर जो है रोग रिपु ऋण इन सब की भी वृद्धि करेंगे, साथ साथ शत्रु हंता भी बनेंगे। ये सब भी कार्य जो है करने वाले हैं। इसके बाद आप यहां पर एक बात और देखिए कि यहां पर 7th भाव का जो स्वामी है, देखिए 11 नंबर जो है कुंभ राशि, इसके स्वामी शनिदेव बनते हैं। और इस 7th भाव का स्वामी कहां चला गया? आपके रोग रिपु ऋण झगड़ा इस वाले भाव में चला गया है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि 7th भाव दांपत्य का भाव होता है, साथ साथ पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह यहीं से देखी जाती है। तो इस भाव का जो स्वामी जब यहां पर जो है 6th भाव में चला जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में जो दांपत्य जीवन है उसका अपने स्पाउस के साथ जो है कहीं ना कहीं संबंध में मतलब एक तरीके से जो है थोड़ा सा झगड़ा वगैरह जो है वो बढ़ जाता है। इस तरीके के आपसी मतभेद होने लग जाते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि इस भाव के स्वामी के साथ कौन बैठ गया? आपके स्पाउस के जो ये क्या है, ये 7th दांपत्य भाव के स्वामी के साथ बैठ गए गुरु। तो यहां पर आप एक बात और देख सकते हैं कि इनका जो स्पाउस होगा वो इस समय में जो है ये टाइम पीरियड भी हम बताएंगे, जिस समय मतलब गुरु जो है मकर राशि अर्थात इस वाले टाइम पीरियड में 19 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021। तो गुरु के बैठने के कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता आ जाएगी। और साथ साथ इसमें अभी हम एक बात और जो मेन जब हम बात करेंगे इसमें जो है आगे कर्म स्थान की, तो कहीं ना कहीं ये टाइम जो है व्यक्ति इलीगल वर्क करने वाला है, वो हमें आगे डिस्कस करने वाले हैं। जिस कारण से होगा क्या कि जब ये पार्टनरशिप की बात करी, हमने एक बात करी पार्टनरशिप का, जो भाव का जो स्वामी जब इसमें झगड़े के भाव में है तो पार्टनर्स के साथ जो मतभेद हो रहा है, बिजनेस पार्टनर्स के साथ जो मतभेद हो रहा है वो इस कारण से भी हो रहा है कि जो बिजनेस पार्टनर है उसके साथ तो गुरु जुड़े हैं, अर्थात वो तो एक सही रास्ते पर चलने वाला होगा, एक आध्यात्मिक रास्ता, उसको अध्यात्म नहीं कह सकते, जो है एक तरीके से सही रास्ता कह सकते, क्योंकि गुरु ईमानदारी से सही मार्ग पर चलाने वाले होंगे। तो यहां पे से आप जोड़ सकते हैं कि जो आपका पार्टनर
होगा वो तो सही मार्ग पे चलने वाला होगा, लेकिन आप बिजनेस में क्या होंगे, शॉर्टकट अपना सकते हो, इलीगल वर्क से अचानक धन संपदा का लाभ लेना चाह सकते हो और ले सकते भी हो, और उसके योग बनेंगे वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पर हमने शनिदेव को देखा है, और शनिदेव देखिए यहाँ पर बैठकर तीसरी दृष्टि जो है आपके जो है अष्टम भाव पर डालने वाले हैं, सातवीं दृष्टि की अगर हम बात करें व्यय भाव पर डालने वाले हैं, और 10वीं दृष्टि देखिए इनकी 10वीं दृष्टि जो पड़ने वाली है, 7वीं और 10वीं दृष्टि उच्च दृष्टि जो पड़ेगी वो इनके पराक्रम भाव पर पड़ने वाली है। तो शनिदेव तो अपने आप ही पराक्रम के जो है व्यक्ति को मेहनत कराने वाले होते हैं। तो यहां पर जो है ये जो समय होगा वो व्यक्ति को अत्यंत मेहनत मतलब जो है व्यक्ति जो है एक अच्छी मेहनत जो है कर सकता है। एक होता है कि व्यक्ति मेहनत करना चाहता है और वो कर नहीं पाता, परंतु ये समय ऐसा है कि जिसमें वो व्यक्ति जो है मेहनत भी कर सकता है। अर्थात शनिदेव उच्च दृष्टि से, पराक्रम भाव पर उच्च दृष्टि से व्यक्ति को श्रेष्ठ पराक्रमी, श्रेष्ठ जो है मेहनती बनाकर जो है व्यक्ति को जो है सफलता जो है दिलाने वाले होंगे। अब देखिए यहां पर हमने एक बात और देखी है, गुरु की अगर हम बात करें, गुरु इस कुंडली में जो है गुरु अष्टम भाव के स्वामी है, और साथ साथ जो है यहां पर जो गुरु हैं वो पंचम भाव के स्वामी हैं। आप जानते हैं कि सिंह लगन के लिए, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी होने के कारण सिंह लगन के लिए, और साथ साथ जो है सूर्य के मित्र होने के कारण ये जो सिंह लगन के लिए गुरु होते हैं वो योग कारक का कार्य करते हैं, अति योग कारक कहेंगे हम इसको। अब देखिए गुरु का जो है पंचम भाव के स्वामी का षष्ठम भाव में जाना, ये भाव रोग रिपु ऋण संघर्ष जो है झगड़ा और इन सबसे संबंधित भाव तो है, साथ साथ नौकरी का भी भाव है। अब देखिए इस भाव के स्वामी जो है, इस भाव के स्वामी जो है, क्योंकि ज्ञान भाव के स्वामी है, ज्ञान का संबंध, ये ज्ञान भी है संतान भी है, वो सब बातें हम डिस्कस करेंगे। उसका संबंध जो बन रहा है वो कहां से बन रहा है, वो संबंध बन गया है इस नौकरी, ये कंपटीशन का भी भाव होता है, यहाँ पे से जो हम कंपटीशन क्रैक करते हैं उनका भी भाव है, ये प्रतियोगिता वगैरह जो है उनका भी भाव है। तो यहाँ पे इसका संबंध जो बना है वो इस भाव से बन गया है, और साथ साथ इस भाव के स्वामी तो इस भाव में ऑलरेडी है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति इस समय में अगर किसी कंपटीशन को जो है तैयारी कर रहा था, उसमें नंबर नहीं आ रहा था, तो उसमें नंबर भी अवश्य आ सकता है, उसको एग्जाम को जो है क्रैक करके आगे बढ़ सकता है। तो इस तरीके की, क्योंकि शनिदेव मेहनत भी कराएंगे, मतलब मेहनत का फल भी देंगे, क्योंकि मेहनत भी कराएंगे, श्रेष्ठ मेहनत कराएंगे, और साथ साथ उसके साथ उस मेहनत के साथ देखिए केवल मेहनत करना ये सही नहीं रहता। उससे क्या हो सकता है कि मेहनत तो कर रहे हैं परंतु फल नहीं मिल रहा है, उस मेहनत के साथ आपकी बौद्धिक स्तर, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान जुड़ जाए तो वो मेहनत जो है आपके जीवन में सफलता ला सकती है। तो यहां पर क्या मेहनत तो जुड़ गई, मेहनत तो शनिदेव करा देंगे, उसके साथ साथ क्या गुरु भी जुड़ गए, वो ज्ञान आपके साथ जुड़ गया है। तो अब आपकी बुद्धि जो है उस लेवल से चलेगी जो उस एग्जाम का लेवल होगा, अर्थात मतलब जो एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं तो आप इस समय में जो है एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ये ऐसा जो है आपके साथ हो सकता है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं राहु और केतु की, पहले हम सिर्फ ग्रहों की बात कर रहे हैं, अब देखिए राहु केतु की अगर हम बात करें तो राहु इस कुंडली में जो है 10th हाउस में जो है बैठे हैं, और आप सब जानते हैं कि 10th हाउस का राहु जो है क्योंकि कर्म क्षेत्र है, और यहां पर बैठे राहु जो है कर्म स्थान में जो है एक श्रेष्ठ सफलता व्यक्ति के जीवन में ला देते हैं। और साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा 10th हाउस का राहु अचानक से व्यक्ति के जीवन में जो है धन लाभ की स्थिति बना देता है, अचानक से उसको जो एक हाई लेवल पर जो है ले जाने की ताकत रखता है। तो ये कर्म स्थान के लिए राहु अच्छे रहेंगे। और साथ साथ जो है अगर हम केतु की बात करें, केतु यहां पर देखिए, अब यहां पर केतु कहां है, यहां पर जो केतु आते हैं वो आपके जो है 4th हाउस में आते हैं, जो कि आपका माता का घर है, जो कि आपका घर है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि घर से असंतोष रह सकता है इस वाले टाइम पीरियड में। कौन सा टाइम पीरियड रहेगा वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। घर से असंतोष मतलब 22 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक का जो समय रहेगा, ये 1.5 साल का टाइम पीरियड रहेगा। घर से असंतोष रह सकता है, माता से असंतोष रह सकता है, किसी भी तरह से जो है घर परिवार से जो है मतलब वहां पे असंतोष बना रह सकता है, माता के कारण भी असंतोष बना रह सकता है, आप इनसेटिस्फाई रह सकते हो। देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं बेस्ट टाइम फॉर स्टूडेंट बिजनेस में यहाँ पे देखिए शनिदेव तो अपने आप में ही जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्लास वर्क, अगर इस तरीके की बात करें तो इन सब के भी स्वामी मान मतलब उसका भी प्रतिनिधित्व इन्हीं के पास होता है। और साथ साथ शनिदेव इस भाव में बैठकर जो है, और शनिदेव के साथ जो है यहाँ पर जो ये यहाँ पर बैठे शनिदेव, उनके साथ गुरु भी जुड़ गए, अर्थात आपका बौद्धिक स्तर भी जुड़ गया, आपका ज्ञान भी जुड़ गया है। तो आप कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर स्टूडेंट के लिए तो हमने बताया है कि कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं, और इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अच्छा है। साथ साथ जो है अगर आप किसी तरीके की ठेकेदारी का कार्य करते हैं और आप जो है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेना चाहते हैं किसी भी तरीके से जो है, और साथ साथ जो है क्योंकि राहु भी 10th हाउस में, ये शासन प्रशासन से भी लाभ दिलाने वाला होता है, और ऐसा लाभ अचानक से धन लाभ दिलाने वाला होता है। और साथ साथ व्यक्ति इलीगल वर्क भी कर सकता है, अर्थात शॉर्टकट अपना सकता है। अब आप इसको इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया कि शनिदेव यहाँ पर बैठकर और गुरु यहाँ पर बैठकर जो है आपको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट दिला सकते हैं। तो आप अगर सपोज करें किसी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, और गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद अक्सर लोग जो है क्या करते हैं, वहां पर बेईमानी करते ही हैं। तो इस तरीके
तरीके की स्थिति आपके साथ बन सकती है और उसमें जो अमाउंट भी आता है वो हाई लेवल का अमाउंट आता है। तो इस तरह की स्थिति राहु आपके जीवन में जो है क्रिएट कर सकता है। राहु और गुरु और शनि दोनों तीनों को मिलाकर अगर हम बात करें तो ये स्थिति बन सकती है कि आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा मिल जाए जिससे आप एक अच्छा लेवल का जो अमाउंट अपने जीवन में ला सकते हो। इस तरह का जो है बनती है स्थिति। साथ साथ क्योंकि शनिदेव जो है यहाँ पर बैठे और शनिदेव जो है नौकरी को तो वैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और शनिदेव जो है नौकरी भाव में बैठकर इसी भाव के स्वामी बनकर इस भाव की वृद्धि करेंगे। तो जो व्यक्ति जॉबलेस हैं उनको जॉब भी मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। टाइमिंग मैं आपको बता देता हूं, 19 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 तक का समय और 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक का समय जो है ये अच्छा रहने वाला है इन सब बातों के लिए। साथ साथ जो है देखिए इस कुंडली में अगर आप देखते हैं कि देखिए यहाँ पे षष्ठम भाव का स्वामी, षष्ठम भाव के स्वामी शनिदेव षष्ठम भाव में ही है और अगर हम बात करें अष्टम भाव का स्वामी भी कहाँ है, षष्ठम भाव में। और आप जानते हैं कि 6, 8, 12 के अगर स्वामी 6, 8, 12 के स्वामी अगर 6, 8, 12 भाव में बैठते हैं तो ये एक विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। विपरीत राजयोग आप जानते हैं, विपरीत राजयोग क्या होता है? ये एक नाम से इसका स्पष्ट है, विपरीत अर्थात एक ऐसा राजयोग जो पहले मतलब विपरीत स्थिति के बाद जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इस बात को आप जोड़ सकते हैं कि पहले आप जो है कि अगर जैसे सपोज करिए कंपटीशन में जो क्रैक करने में आपको प्रॉब्लम आ रही थी जो है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो हो सकता है स्टार्टिंग में इसी वाले टाइम पीरियड में शुरुआती दौर में जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट लेने में प्रॉब्लम आ जाए, अर्थात आपकी स्थिति जो है बिगड़ जाए कि आपको ऐसा लगे कि कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ही नहीं। और उसके बाद क्या है, समस्या झेलने के बाद जो है ये प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद आपको फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है मिल जाए और हो सकता है उससे भी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए। तो यहां पर ऐसी स्थिति आपके साथ जीवन में आ सकती है, विपरीत राजयोग अपना फल देने वाला होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि कहीं ना कहीं कंपटीशन की अगर बात करें, सपोज करिए इसी टाइम पीरियड में 2 कंपटीशन है आपके जो है, अगर आपने किसी भी तरीके की कंपटीशन फॉर्म भरा क्यों तो उसमें दो पेपर होनी है, 2 एग्जाम होनी हो, उसमें से हो सकता है कि पहला एग्जाम जो है आपको जो है क्रैक ना कर पाओ, उसमें आपको स्थिति विपरीत हो जाए एक तरीके से कि आप क्रैक कर ही नहीं सकते, आपको ऐसा लगने लगे, और जब दूसरा वाला एग्जाम होना हो उसमें आपका जो है नंबर आ जाए। तो ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है, अर्थात विपरीत स्थिति के बाद जो है आपको फल अवश्य मिलेगा, ऐसा स्थिति बन सकती है। और ये सब जो फलों की बात हम कर रहे हैं अच्छे और बुरे परिणामों की, देखिए ये एक स्टैंडर्ड कुंडली है, अर्थात जो है सिंह लगन की स्टैंडर्ड बातें हैं कि गोचर का फल है, परंतु इसके साथ साथ जो है आपके बर्थ चार्ट में भी दम होना चाहिए, अर्थात आपकी जो जन्म की पत्रिका है उसमें भी ग्रहों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, उसमें जो महादशा वगैरह है ये सब भी अच्छी होनी चाहिए, तभी ये फल जो है आपके जीवन में फलीभूत होगा। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे दाम्पत्य भाव का जो स्वामी है वो जा रहे हैं षष्ठम भाव में। ये रोग रिपु ऋण झगड़ा इस तरीके की, क्योंकि देखिए अपने से क्या है, ये द्वादश है, 12वां है। अगर हम यहां से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12वें भाव को हम क्या मानते हैं, व्यय भाव मानते हैं। तो यहां से दाम्पत्य का स्वामी जो है व्यय भाव में गया है, तो कहीं ना कहीं इस दाम्पत्य के कारण जो है समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो यहां पर अगर मैरिड लाइफ में आपके वैसे भी बर्थ चार्ट में भी अगर प्रॉब्लम हो और उसके बाद गोचर में अब यहां पे समस्या बन जाए तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की यहां पर आवश्यकता है। वैसे भी हम आपको एक बात और बता सकते हैं, आप सिंह लगन के हो, आपका स्वभाव यह है कि जो मैं कहूं वो सब माने, तो उसके कारण भी दाम्पत्य में समस्या उत्पन्न होती ही है। आपको अपने जीवन में जो है वो जो बातें हैं, जो आपका स्वाभिमान वाली बातें हैं, उनको थोड़ा सा जो है अपने आप को जो है यहाँ पे इसमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण जो है मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्योंकि आप अपने जीवन के जो आप अपने गुणों को जो है उस सामने वाले व्यक्ति पर अगर आप थोपने वाली बात कहो या फिर आप जो है उन सबको चाहो कि वो एक डिसिप्लिन में, क्योंकि यहाँ पे सिंह लगन है, ये राजसिक लगन है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में डिसिप्लिन भी पाया जाता है। तो हो सकता है आप उस डिसिप्लिन को जो है अपने घर में लागू करो, अपने वाइफ के साथ जो है, स्पाउस के साथ अगर हम बात करें या फिर हस्बैंड के साथ अगर हम बात करें, कोई भी हो सकता है इसमें स्पाउस में जो है, तो अगर आप वहां पे लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। तो ये सब जो है यहाँ पर ध्यान रखने वाली बातें हैं। उसके बाद देखिए हम बात ये भी करते हैं यहाँ पर कि शनिदेव, क्योंकि यहां पर बैठे हमने बताया था कि यहां पे रोग की वृद्धि, देखिए रोग जो होता है शनिदेव कभी भी कोई भी अगर बीमारी की अगर हम बात करें वो धीरे धीरे बढ़ाते हैं, क्योंकि शनिदेव का जो कार्य होता है वो शनि वाला होता है। और वैसे भी इस लगन में जो है शनिदेव जो है अकारक ही रहेंगे, मतलब योग कारक तो ग्रह नहीं है, और वैसे भी सूर्य के जो है नैसर्गिक शत्रु होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम इस तरीके की क्रिएट कर सकते हैं जो है। तो यहाँ पर रोगों की वृद्धि करने वाले होंगे, शत्रु की वृद्धि करेंगे, परंतु शत्रु हंता भी बनाएंगे, आपको श्रेष्ठ पराक्रमी भी बनाने
वाले हैं। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं राहु की, अगर हम बात करें देखिए राहु कर्म स्थान में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं, अचानक बड़ा धन लाभ दे सकते हैं, इलीगल वर्क करवा सकते हैं आपसे, शासन प्रशासन से लाभ, और साथ साथ यहां पर बैठे राहु आपको जो है एक यहां पर लीडरशिप, देखिए लीडरशिप क्वालिटी तो सिंह लगन के कारण भी, और साथ साथ अगर हम गोचर की बात करें तो राहु के कारण भी एक लीडरशिप जो है, एक नेतृत्व करने की क्षमता, एक आपके अंदर जो है पॉलिटिशियंस वाली भी क्षमता आ सकती है, जो है इस तरीके की पॉलिटिक्स से भी लाभ हो सकता है आपको जो है इस वाले टाइम पीरियड में जो है, या फिर लीडरशिप या फिर आपकी गवर्नमेंट वाला, तो हमने बताया ही है कि शासन प्रशासन से किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट से बड़ा लाभ हो सकता है। अब ये लाभ के लिए अगर मैं आपको एक बात और बता देता हूं, अब इस लाभ के लिए आपकी जो बर्थ चार्ट अगर आप देखते हो, अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु की पोजीशन, मैंने अक्सर देखा है राहु की पोजीशन अगर पंचम भाव में है, तो यहां पे पंचम भाव का राहु की सीधी दृष्टि लाभ भाव पर पड़ती है, तो ये भी व्यक्ति को जो है जब ये गोचर में 10th हाउस से पास होता है, तो ये जो है व्यक्ति को जो है एकदम बड़ा लाभ देने वाले होते हैं। इस तरीके की स्थिति हो सकती है। साथ साथ धन लाभ, धन भाव से संबंध बन रहा हो, या फिर आपके जो है लाभ भाव से इनका संबंध बन रहा हो, इस तरीके के भावों से संबंध अगर बनता है, और साथ साथ पराक्रम भाव से भी संबंध बनता है, क्योंकि नौवीं दृष्टि जो है फिर से लाभ भाव पर पड़ेगी। अगर इन भावों से आपके राहु का संबंध है, तो यहां पर आपको जो राहु 10th हाउस से जब पास होंगे, तो ये विशेष बड़ा धन लाभ दे सकते हैं। परंतु ये, क्योंकि देखिए गलत काम से कभी भी कोई पैसा कमाया जाए तो राहु एक बार को तो दे देंगे, परंतु भविष्य में जो है, ये कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न कर देते हैं, ऐसा होता है। तो यहां पर आपको जो है ध्यान से जो है अपने काम को करना चाहिए। साथ साथ एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि अक्सर जो है ये देखा गया है कि यहां पे राहु जब इस तरीके की स्थिति में बनते हैं, राहु अगर आपके कुंडली में जो जिन भावों में मैंने आपको बताया है, साथ साथ राहु गोचर में 10th हाउस से जब पास होते हैं, तो ये अगर व्यक्ति, अगर ये जो है जातक ना होकर जातिका हो, कन्या हो, तो उसका एकदम विवाह ऐसे घर में, बड़े घर में होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बनती है, क्योंकि जातिका को अचानक एकदम बड़ा धन लाभ हो जाता है जातिका के जीवन में। तो ये भी स्थिति अक्सर देखी गई है। तो ये जो टाइम पीरियड होगा 22 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 जो है, तो ये टाइम पीरियड विवाह के लिए, जातिका के विवाह के लिए कि बड़े घर में होने का जो है माना जा सकता है कि इस वाले टाइम पीरियड में कहीं ऐसी जगह विवाह हो जाए जो एक उसके घर से, मतलब उस जो उसका घर है उससे जो एक हाई स्टेटस का घर हो सकता है, ऐसा माना जा सकता है। उसको अचानक एक बड़ा धन लाभ, बड़ी संपत्ति की मालकिन जो है वो बन सकती है, ऐसा हो सकता है। अब उसके बाद देखिए ये केतु के राहु केतु के कारण यहाँ पर, क्योंकि ये घर है, तो यहाँ पर जो है केतु होने से व्यक्ति को कहीं ना कहीं घर से दूर जाना पड़ सकता है, माता के साथ असंतोष या फिर घर से असंतोष किसी भी तरीके का हो सकता है, ये सब हो सकती है समस्या। साथ साथ देखिए हम आपको एक बात और बता देते हैं, यहाँ पर जो है क्योंकि संतान भाव का जो है, संतान भाव का स्वामी कौन बनते हैं? गुरु बनते हैं, और ये आपके जो है यहाँ पर जो है अष्टम भाव के भी स्वामी है, और गुरु कुंडली में जो है बैठ जाते हैं इस वाले भाव में। ये भाव कहीं संघर्ष का भाव है, झगड़े का भी भाव है, मतलब ये अष्टम भाव को थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा है किसी ना, जैसे नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अच्छा है, कंपटीशन के उससे अच्छा है, तो लेकिन कहीं ना कहीं ये झगड़ा वगैरह या फिर संघर्ष का भाव माना जाता है। तो जातक यहाँ पे सिंह लगन के जातकों को इस वाले टाइम पीरियड में जो है संतान पॉइंट ऑफ व्यू, चाइल्ड प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, या संतान से संबंधित जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, संतान के साथ संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, इस तरीके संतान को लेकर संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी समस्या बन सकती है। साथ साथ क्योंकि ये भाव प्रेम का भी भाव होता है, और प्रेम संबंध का जो भाव का मालिक यहाँ झगड़े, तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में भी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें सिंह लगन के जातकों के लिए 2021 के बारे में बात करें, तो यहां पर स्टूडेंट के लिए अच्छा है, अगर स्टूडेंट के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए भी अच्छा है, कर्म स्थान के लिए एक अच्छा माना जाएगा, क्योंकि अगर राहु की स्थिति कुंडली में अच्छी है, और इसके कारण जो है फिर यहाँ पे कर्म स्थान में अच्छा माना जाएगा। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि राहु की देखिए सिंह लगन है, और साथ साथ अगर कुंडली में सूर्य भी नीच का हुआ, तो और सूर्य भी नीच का हुआ परंतु राहु फल देने वाला हो, राहु अचानक से धन लाभ देने वाला, और गलत काम से अगर शॉर्टकट, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टकट का जो है रास्ता अपना सकते हो गलत काम से, क्योंकि राहु का देखिए राहु झुकने का कार्य नहीं करेगा, या राहु जो है लाइन में नहीं लगेगा, क्योंकि राहु केतु का बनना ही आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो है राहु केतु जो है किस तरह से इनका जो है निर्माण हुआ है। अगर शास्त्रों में कहानी की अगर हम बात करें, तो वहां पर जो है देखिए जब विष्णु भगवान जो है अमृत बांट रहे थे, तो उस समय जो एक राक्षस थे उन्होंने जो है वो चुपके से जो है अमृत को चुरा लिया था, और उसका पान करने वाले जिसमें सूर्य और चंद्र ने उनका पता बता दिया था, जिसके कारण सूर्य और चंद्र के साथ इनकी दुश्मनी हो गई थी। और जो ऊपर का भाग कटा था, जब विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनका भाग काटा था, तो ऊपर का भाग को राहु बना था और नीचे का केतु बना था। तो कहीं ना
कहीं राहु केतु लाइन में लगने वाले नहीं है, अर्थात राहु केतु नियमों का पालन करने वाले नहीं है, अर्थात राहु केतु झुकने वाले नहीं है। तो ये राहु की अगर हम बात करें तो राहु गलत करे, मतलब यहाँ पर झुककर या फिर पेशेंस धैर्य रखकर लेने वाला नहीं है। उस समय जब राहु का अब अपना समय आएगा तो राहु जो है एकदम भाग कर लेने वाला होगा, अर्थात राहु जो है गलत तरीके से पैसा कमाने वाला होगा। और अगर सूर्य नीच का हो गया और कहीं ना कहीं कुंडली में और भी ग्रहों की स्थिति खराब हो गई और या फिर अपमान वाली स्थिति कहीं ना कहीं हुई तो आपको यहाँ पर अपमान का सामना भी कराना मतलब करवा सकता है, या इस टाइम में ना कराए आगे चलकर कराए, मतलब जो कार्य इस समय में करे उसके लिए आगे आपको भुगतान करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर जो है वैसे तो अच्छी है ये जो सिंह लगन के जातकों के लिए 2021 का संपूर्ण भविष्य कथन, ये मतलब अच्छा ही है। टोटल ओवरऑल ग्रहों की स्थिति जो है अच्छी है, अच्छा फल देने वाली है। थोड़ा अपनी हेल्थ को जो लेकर या फिर मतलब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अपना आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर इस तरीके की समस्या बनती है तो आप डॉक्टर की सलाह अवश्य लीजिए। तो ये टाइम पीरियड जो है आपके लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है थोड़ा खराब माना जा सकता है, ये है। तो इस तरह से जो है 2021 का संपूर्ण भविष्य कथन जो है हमने कुछ चर्चा विशेष बातें आपको बताई हैं। इसमें आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई बात आपको अच्छा लगी हो या फिर ये जो बातें आपको बताई हैं ये घटना आपके जीवन में कभी भी घटित होती हैं तो आप अवश्य कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।